मेलबर्न टेस्ट में मिली करारी हार के बाद भारत उतरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम और पांचवा मैच खेलने के लिए सिडनी के मैदान पर दो बदलाव के साथ, जिसमें पहला बदलाव था खुद कप्तान रोहित शर्मा का और दूसरा आकाशदीप की जगह आए थे प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे लगता है शायद प्रसिद्ध कृष्णा को हम पहले भी एक दो मैच पहले भी ट्राई कर सकते थे, जो कि वो बहुत अच्छे गेंदबाज और तेज बॉल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे शायद तेज गेंदबाजी ही भारत को जरूरी थी। इन बदलाव के साथ भारत उतरा इस उम्मीद में कि वो ये मैच जीत करके इस ट्रॉफी को रिटेन कर सके। कप्तान रोहित शर्मा का ये सोचना कि शायद वो खुद को टीम से बाहर रख के शुभमन गिल के लिए जगह बनाएंगे और शुभमन गिल शायद कुछ बेहतर टीम के साथ कर सके, क्योंकि वो अच्छे टच में दिख रहे थे। लेकिन आज भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब मैच शुरू हुआ और दिन के अंत होते होते भारत की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह सिमट गई। आखिरी विकेट के लिए अगर जसप्रीत बुमराह के द्वारा कुछ छक्के या चौके ना लगाए गए होते तो शायद ये स्कोर 150 तक ही सिमट जाता। पारी की शुरुआत फिर वैसे ही हुई जैसे हर बार होती है, पूरी सीरीज में देखा गया है। भारत शुरुआत अच्छी नहीं दे पाया। ओपनिंग करने आए जायसवाल और केएल राहुल। उम्मीद थी केएल राहुल एक कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे भारत के लिए, लेकिन वही काम हुआ जो पहले सीरीज में देखा गया था। इससे पहले मिचेल स्टार्क ने अपनी बॉल पर कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जायसवाल को ट्रैप किया था और आज वही काम उन्होंने केएल राहुल के साथ किया। केएल राहुल ने एक फुल लेंथ की बॉल को उन्होंने स्क्वायर की तरफ मारने की कोशिश की, फ्लिक करने की कोशिश की और वो सीधा फील्डर के हाथ में चली गई और वो अपना विकेट गंवा बैठे। सुबह सुबह जब स्कोर 2 विकेट हो चुका था, यानी जायसवाल भी आउट हो चुके थे एक शानदार डिलीवरी पे, तब उम्मीदें थी विराट कोहली के साथ में। विराट कोहली सीरीज में इससे पहले 5 बार ऑफ साइड की बॉल को छेड़ते हुए आउट हो गए थे। आज जब मैदान पर उतरे तो पहली ही बॉल जब उनका बल्ले का किनारा लेकर के स्मिथ के हाथों में गई तो वो बॉल ग्राउंड को टच करती हुई प्लेयर ने कैच की। थर्ड अंपायर ने जिस समय ये डिसीजन दिया कि कोहली नॉट आउट हैं, लोगों को एक उम्मीद सी आ गई कि शायद कोहली आज रन बनाएंगे और आज दिन उनका अच्छा है। उनकी रेजिलियंस दिख भी रही थी। शुरुआत में कोहली ने बहुत सारी बॉलों को छोड़ा और जब उन्होंने 50 बॉलों को खेल लिया और लगभग 17 रन बना चुके थे, तब लगा कि शायद आज कोहली का दिन है और आज कोहली रन बनाएंगे और वापस रन में आएंगे। लेकिन एक बार फिर से वो रेजिलियंस, वो पेशेंस, वो धैर्य जो वो दिखा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की टाइट गेंदबाजी के सामने वो धैर्य टूट गया और फिर से विराट कोहली ऑफ साइड की बॉल को टच करते हुए थर्ड स्लिप में अपनी कैच दे बैठते हैं और टीम को देते हैं बड़ा झटका। विराट कोहली का विकेट तो लंच के बाद गिरा, लेकिन लंच के पहले जो कहानी हुई थी, जो इस सीरीज में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुका है कि सेशन की आखिरी गेंद पर भारत अपना विकेट गंवा करके पूरी टीम को दबाव में ला देता है। वही हुआ आज के मैच के पहले दिन में भी। शुभमन गिल जो थोड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे, उससे पहले कई बार वो बच रहे थे, लेकिन लंच होने से पहले जो आखिरी गेंद थी, नेथन लाइन की उस बॉल को वो प्लेस करना चाहते थे, बॉल को रोकना चाहते थे और वो क्रीज से आगे निकल के उन्होंने रोका और उनका बाहरी किनारा बल्ले से लगते हुए स्मिथ के हाथों में कैच दे बैठे। शायद वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मॉर्निंग में 1 या 2 विकेट गिरना ये तो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। पता था ऑस्ट्रेलियंस अच्छी बॉलिंग करेंगे और भारत को दबाव में डालेंगे और 2 विकेट तो लेके ही जाएंगे। लेकिन लंच की आखिरी बॉल पे अगर वो विकेट नहीं गिरा होता तो शायद भारत जब लंच के बाद आता तो 55 पे स्कोर सिर्फ 2 विकेट होता। लेकिन फिर जब पंत के साथ में कोहली आए तो विकेट थे 3, जो कि शुभमन गिल, जायसवाल और राहुल तीनों पवेलियन जा चुके थे। लंच के बाद जब कोहली और उनके साथ में बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत, तो ऐसा लगा कि शायद ये दोनों पारी को आगे बढ़ाएंगे। जब स्कोर 73 रन पहुंचा, उम्मीदें धीरे धीरे बढ़ रही थी, तभी विराट कोहली ने फिर से वही गलती की, ऑफ साइड की बॉल को टच किया और उनका पेशेंस था वो टूट चुका था और साथ साथ भारत की उम्मीदें भी। पंत ने अपना खेल जारी रखा। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत सारी बॉलें उनके शरीर पे लगी, कुछ उनके पैर पे लगी, उनके हाथ पे लगी। वो एक मार्क निशान रेड कलर का, सबने देखा किस तरह से वो फाइट कर रहे थे, उनके हेलमेट पे बॉल लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका भी धैर्य टूट गया, उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और फील्डर को कैच थमा बैठे। पंत के जाते ही भारत की उम्मीदें टूट सी गई थी, लेकिन उम्मीद थी कि शायद कोई प्लेयर होगा जो आगे बढ़ा के स्कोर को 200 के पास ले जाए, और वो प्लेयर थे केवल नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ऑलरेडी इस मैच से पहले मेलबर्न में एक बहुत ही शानदार शतक लगाया था। लेकिन उस सेंचुरी के बाद से रेड्डी के बल्ले से ब्रन जैसे मानो सूखा सा पड़ गया हो। इससे पहले मैच में भी वो 1 रन बनाकर आउट हुए, तो आज के मैच में 0 पे गोल्डन डक होके चले गए, यानी पहली ही बॉल पे वो आउट हो गए। जैसे तैसे भारत की पारी लड़खड़ा रही थी। जडेजा ने कुछ देर कोशिश की, लेकिन वो मैच को आगे ना ले जा पाए।
158 पे जब भारत के 8 विकेट थे, उम्मीदें यही थी कि अब तो 160 या 65 के स्कोर पे भारत की पारी सिमट जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिर वही काम किया जैसा वो इससे पहले भी करते आए हैं। आखिरी विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी, क्योंकि उन्होंने रन जोड़ दिए। 25-30 रन जो भारत ने जोड़े, उसी की बदौलत भारत 185 तक पहुंच सका। लेकिन गेम में असली मजा तो तब आया जब भारत आया गेंदबाजी करने। बुमराह चाहते थे कि वो कम से कम टाइम में मैक्सिमम ओवर्स को डिलीवर कर सके, यानी बहुत कम समय में मैक्सिमम 3 से 4 ओवर वो दूसरी पारी में, अपनी पारी में बॉलिंग कर सकें। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो फिर भी वही सैम कॉन्स्टेस ने पहली ही बॉल पे जब बुमराह को आगे बढ़ के शॉट लगाया चौका, इरादे स्पष्ट थे कि वो बुमराह को सेट होने नहीं देंगे। शायद कॉन्स्टेस को बोला गया होगा कि तुम जाकर के बुमराह को छेड़ो, जिससे कि बुमराह कोई गलती करें या उनकी लाइन लेंथ बिगड़े, लेकिन बुमराह तो बुमराह है। कॉन्स्टेस का बार बार बुमराह को छेड़ना, और जब बुमराह अपना पारी का दूसरा ओवर डालने वाले थे, यानी मैच का तीसरा और बुमराह का दूसरा ओवर, तो वो चाहते थे कि ओवर इतनी जल्दी हो कि हमें एक ओवर करने का मौका और मिल जाए। लेकिन उस्मान ख्वाजा जो थे वो बार बार टाइम ले रहे थे। इससे पहले एक बॉल उनकी उंगली पे लगी थी, तो वहाँ से फिजियो आया और उसने काफ़ी टाइम लिया। उसके बाद जब वो बॉलिंग करने के लिए, पारी की लास्ट ओवर चल रहा था, तीसरा ओवर चल रहा था और 5वीं बॉल से पहले कॉन्स्टेस बुमराह से भिड़ गए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बुमराह ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद में जो फुल लेंथ बॉल डाली और उस पर आउट हो गए उस्मान ख्वाजा। यानी कॉन्स्टेस की छेड़छाड़ में विकेट गंवाया उस्मान ख्वाजा ने। और उसके बाद जो टीम का एक मोराल था जैसे बूस्ट हो गया, और सारी टीम एक साथ इकट्ठा हो गई हो और दौड़कर पहुंच गई थी कॉन्स्टेस के पास में, यानी उन्हें एक तरह से घेर लिया था। मैच के पूरे दिन की अगर बात करें तो शायद यही एक लम्हा था जो भारत के फेवर में गया। उससे पहले पूरे दिन भारत ने सिर्फ अपने विकेट को गंवाया ही था, लेकिन अंत की जो बॉल जिसमें बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, ये उम्मीद देता है कल के दिन में अगर भारत कल फटाफट से विकेट लेता है और सुबह की जो नमी है अगर उसका अच्छा इस्तेमाल कर लेता है, तो शायद भारत मैच में वापसी कर सकता है। वरना बल्लेबाजों ने तो एक बार फिर से लुटिया डुबो ही दी थी। और ये मैच जीतना भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ तो आपको सीरीज भी बचानी है और साथ साथ WTC पॉइंट टेबल पे भी अपने आप को जिंदा रखना है पहुंचने के लिए, क्योंकि ये मैच हारते ही आप WTC से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। देखना होगा कल कैसे होगी भारत की बॉलिंग, क्या करेंगे जसप्रीत बुमराह और क्या करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि मैच में, इस सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा कल एक इम्पैक्ट बॉलर आपको नजर आएंगे। ऐसी एनालिसिस देखने के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, और चैनल जो कि नया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।